back to my YouTube channel. So in this video we will discuss Indian economy. So this is the first chapter of Indian economy. So let's get started. Indian economy on the eve of independence. तो ये बात हो रही है जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम हमारी जो कंट्री थी इंडिया उसकी कैसी मतलब कंडीशन थी. सो लाइक ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो उस टाइम क्या था मतलब कि जब जो ब्रिटिश रूल था उसका एक ही मोटिव था कि वो हमारी जो इकनॉमी है उसको सप्लायर की तरह यूज़ करती थी और सेल आउट करती थी जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह थे. और ये बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, जब तक ब्रिटिश रूल नहीं हुआ था मतलब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उसके पहले हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट और फॉस्फरस इकोनॉमी थी और जो कि एग्रीकल्चर भी थी, सेल्फ कंटेन थी, रूरल इकोनॉमी थी. और क्या था वे कल्टिवेटर्स देमसेल्स वर ओनर्स ऑफ लैंड थे. जो कल्टिवेटेड था वो ओनर्स ऑफ लैंड थे. इंडस्ट्रियल सेक्टर फेमस था हमारे इंडिया का. हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते थे, बनाए जाते थे. हम एक्सपोर्टर थे और ग्लोबल रेपुटेशन थी हमारी इंडिया की. सेल्फ कंटेन टेक्सटाइल्स वगैरह थे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम बनाते थे. क्राफ्टमैनशिप भी थी. तो उसके बाद जब ब्रिटिश रूल हुआ उस टाइम हमारी कैसी मतलब कंडीशन थी. तो हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था उस टाइम, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया. तो पूरी तरीके से इम्पोर्ट जो था ब्रिटिश रूल उनसे हम इम्पोर्ट करते थे. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. उसके बाद क्या था हमारी जो वाइब्रेंट इकनॉमी थी इन सब की वजह से हमारी जो इंडियन इकनॉमी थी वो बैकवर्ड इकनॉमी बन गई. ये रहा स्टेगनेंट इकनॉमी. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकनॉमी वॉज कम्प्लीटली स्टेगनेंट इकनॉमी हो गई थी जस्ट बिकॉज उन्होंने सारे रिसोर्सेज हमारे यूज़ कर लिए थे. सारी चीज़ें जितनी भी जिससे रेवेन्यू आ रही थी वो डिस्ट्रॉय कर दिया था. सो यहाँ पे पैसे थे या फिर इनकम थी या फिर नहीं थी. तो यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने इंडिया के अटैम्प्ट किया था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब पर कैपिटा इनकम मतलब काउंट की थी. लाइक दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सेरेस, वी.के. आर. राव, आर.सी. देसाई व सम नोटेबल इंडिविजुअल थे जिन्होंने एस्टिमेट किया था इंडियन नेशनल पर कैपिटा इनकम. ठीक है, उस टाइम क्या थे बैकवर्ड इकनॉमी थी हमारी. जो बैकवर्ड इकनॉमी थी इंडियन इकनॉमी, तो बिकॉज ऑफ वेरी लो पर कैपिटा इनकम था उस टाइम, इसलिए हमारी इकनॉमी बैकवर्ड थी. डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या था यार कि हमारी जो इंडियन इकनॉमी थी वो 72% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर पे और उससे डिस्ट्रीब्यूशन होता था एग्रीकल्चर का जीडीपी पे. तो 50% जीडीपी जो था वो यार उसी की वजह से ही था, एग्रीकल्चर की वजह से ही. और यहाँ पे कुछ हमारी जो बैकवर्डनेस भी थी या सफ़र भी हो रहा था, हमारी लो प्रोडक्टिविटी वगैरह थी, कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी पे नहीं जाता. ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, प्रायर तो ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल वर नोन है. तो यार इंडियन उस टाइम हैंडीक्राफ्ट के रूल से क्यों नहीं कि हैंडीक्राफ्ट का वर्क ज़्यादा करता तो वहाँ पे स्लो, तो वो भी स्लो हो गया था यार. स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था. ब्लीक बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट के लिए थे तो हम इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन से. हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स बिकॉज हमारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था. उसकी वजह से हम मतलब पीछे रह गए थे थोड़ा. तो मतलब हमारी जो इकनॉमी थी वो यार ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड थी, उन्हीं से इंपोर्ट वगैरह करती थी. ये रहा हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. तो हम जो भी तो मशीन वगैरह में जो भी प्रोडक्शन की चीज़ें थी उनको हम मतलब इंपोर्ट करते थे ब्रिटिशर से. लिमिटेड अर्बनाइजेशन था यहाँ पे. ज़्यादातर हमारी जो इंडियन इकनॉमी थी वो 1948 में पीपल सिर्फ 14% लोग थे जो अर्बन एरिया में थे और 86% पीपल थे जो रूरल एरिया में थे. जस्ट बिकॉज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर के अलावा उस टाइम कुछ था ही नहीं जिस पे हम वर्क कर सकें. तो सेमी फ्यूडल का था यहाँ पे. ना ही पूरी फ्यूडलिस्टिक थी ना ही पूरी कैपिटलिस्टिक थी. हमारी मिक्सचर था यहाँ पे कैपिटलिस्टिक और फ्यूडलिस्टिक का. तो यहाँ पे ये कुछ फीचर्स थे जो कि मतलब बताते हैं कि कैसे हमारी इंडियन इकनॉमी ने मतलब फेस आउट किया इतनी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकनॉमी में इतनी बैकवर्डनेस हुई. एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत प्रॉब्लम्स हुई. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.